हेलो गाइस। इस टाइम क्या बोलूँ, गुड मॉर्निंग बोलूँ गुड नाइट बोलूँ समझ में नहीं आ रहा। बिकॉज रात को हो रहा है 12:30 बजे और आज तबीयत इतनी ज़्यादा डाउन थी, मैंने इसी वजह से आज कोई वीडियो भी अपलोड नहीं करा। एक्चुअली कल मैंने बहुत सारा मूली खा लिया था सैलड के साथ और खीरा, और कल से मेरे थ्रोट में इतनी ज़्यादा परेशानी हो गई है, फीवर आ रहा है, हेडेक और बैक पेन है। तो मैंने मेडिसिन लिया था बट है ना, उससे मेरे को फीवर वगैरह तो थोड़ा ठीक है, हेडेक वगैरह ठीक है, बट जो ये खांसी है, दसक जी सूखी खांसी बोलते हैं, ड्राई कफ, वो इतना ज़्यादा है पूछिए मत। अब भी है ना, बिल्कुल मेरा सोना दुश्वार कर रखा है, बिल्कुल भी जैसे कंबल में घुसते ही शरीर गर्म, इतना धसक, इतना खास के पूरे छाती में दर्द होने लगा है। तो आज वो नुस्खा जा रही हूँ बनाने जो मेरी दादी बनाया करती थी, जब हमारे पास सर्दी जुकाम बचपन में होता था, जब पैसा नहीं हुआ करते थे डॉक्टर के पास जाने के लिए। तो दादी मेरी फीवर होता था तो करेले की सब्जी और नीम के पत्ती को पीस के उसको पानी में दिया करती थी दादी मेरी, और इससे फीवर चला जाया करता था। कितने भी भयंकर फीवर हो ना तो उससे चला जाया करता था। और ये काढ़ा बना के जब सर्दी जुकाम खांसी बहुत ज़्यादा होता था, दादी ये काढ़ा बना के दिया करते। तो आज आप लोग के साथ वो काढ़ा मैं शेयर कर रही हूँ, ठीक है। रेसिपी देख लीजिए, कभी भी बहुत ज़्यादा परेशान हो तो प्लीज़ इस रेसिपी को ट्राई कीजिए, बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलता है, ट्रस्ट मी, एक बार ज़रूर आप ट्राई कीजिएगा। देखिए पानी हमारा गर्म हो चुका है, इसमें हम डालेंगे। ज़्यादा कोई काम झाम वाली है, ज़्यादा कोई हैवी रेसिपी नहीं है, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग गुड़ डालना है इसमें। मैं इतना गुड़ डाल रही हूँ, ठीक है। थोड़ा सा और डाल देती हूँ, है ना, थोड़ा मीठ रहेगा तो अच्छा रहेगा। ओके, नाउ आई एडेड सम, इसमें जिसको हम हीरो बोलते हैं ना, द स्पाइसेस ऑफ किंग टर्मरिक। टर्मरिक मतलब टर्मरिक, टर्मरिक हमारा स्पाइसेस का राजा है, द किंग ऑफ स्पाइसेस ऑफ टर्मरिक। एक्चुअली हम इससे मेजरमेंट करेंगे, ½ टेबल स्पून टर्मरिक, द सेकंड थिंग इज दिस क्लोव्स, ठीक है। मैंने 6 लिया है, ठीक है। आपकी चॉइस है, आप जितना आप ऐड करना चाहते हो। मैं चाहती रही हूँ ठंड में बर्तन गंदा करूँ, तो मेरे को ही है,
ठंडे ठंडे पानी में मेरी हालत ख़राब हो जाती है बर्तन धोने में, बट ओके। The most ingredient of this black pepper. Okay. इतना काफ़ी है अगर आप एक लोग के लिए बना रहे हैं तो। हमारी तो दादी है ना कच्ची हल्दी डलवाया करती थी, क्योंकि हमारे कच्ची हल्दी होता था। इसको क्या बोलते हैं, जिंजर। ओके, ओके, 2 मिनट बॉईल करना है, देन हमारा ये चीज़ें कप सिर्फ तैयार हो जाएगा। ठीक, तो जो ये जो कफ है ना, जो ये छाती में जो पकड़ लेता है ना, ये बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है, बहुत ज़्यादा। ये पूरा इतना ज़्यादा दर्द होता है। ठीक है, मैं यही कहती हूँ, मेरे को कोई सा भी प्रॉब्लम हो जाए, कोई सा भी, मैं आई कैन हैंडल ऑफ दिस, बट 2 थिंग्स जो है ना, 2 चीज़ें हैं, एक तो कफ एंड देन सेकेंड थिंग इज वॉमिट। आई कैन नॉट हैंडल ऑफ दिस इलनेस। तो मैं ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं कर सकती, बिकॉज इसकी वजह से, और मेरी गॉल ब्लैडर मेरी आउट हुई है, बिकॉज उसमें गॉल ब्लैडर स्टोन थी। उस टाइम के बाद से है ना, आई एम नॉट सरफेस दिस प्रॉब्लम। तो मैं सफ़र नहीं कर सकती ये प्रॉब्लम, इससे मुझे बहुत ज़्यादा पेन होता है। जब मुझे ये सारा के सारा मेरी ऐसा लगता है पूरा खिंच जाता है, पूरा ये सारे के सारे ये रिब्स, जो हमारे रिब्स वगैरह होते हैं, ये मतलब पूरा सब चीज़ दर्द होता है। ठीक है, तो मेरी ये स्पेशलिटी तैयार हो चुकी है। ठीक, स्मेल तो काफ़ी अच्छी आ रही है, बट जस्ट लिटिल बिट थोड़ा सा वो होता है, क्या कहते हैं उसको, तीखा, बिकॉज इसमें ब्लैक पेपर डालते हैं ना, तो इसमें जाके लगता है। और फाइनली मैं सो पाऊँगी। ठीक है, तो ये मेरा तैयार हो गया है। आप कुछ भी कहिए इसको, चाहे कफ सिरप कहिए, चाहे काढ़ा कहिए, एज यू विश। ठीक है, तो आप जब भी आप परेशान हो ना, जब भी बहुत ज़्यादा, या आपके बच्चों का हो या खुद को हो, या मतलब बड़े बुजुर्ग बूढ़े कुछ भी हो, तो आप प्लीज़ एक बार ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बिकॉज बहुत ज़्यादा असरदार है ये। और दादी तो एक चीज़ और खिलाया करती थी, मच्छी खिलाया करती थी, मच्छी का शोरबा, मच्छी का तरी, और छोटी मच्छी जब खांसी और जुकाम हुआ करता था तो। और करेले मतलब ऐसे करेले उस टाइम में ना हमें चिढ़ मचती थी कि दादी हमें करेले क्यों खिला देती है बहुत। और मतलब बुखार होता था ना, तभी भी हम बताते नहीं थे दादी को कि हमें फीवर है। ठीक है, दादी बस बस कोशिश करती, जिस दिन हम स्कूल की छुट्टियां मार के बैठ जाते थे, उस दिन दादी करेले के, नीम के पत्ते, या बस मतलब
कोई भी प्रॉब्लम होता था ना ऐसे, हालांकि हम लोग को बचपन में मतलब सेफली मतलब बाय गॉड के ऐसा हम लोग बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं झेले हैं। ये ठंड फंड क्या क्या चीज़ें हमें पता नहीं चल रहा था, हम खेलते कूदते हर मौसम निकाल दिया करते थे, बल्कि सारे मौसम इंजॉय करते थे। बट इतना बीमार नहीं पड़ते। जब से दिल्ली में आए हैं और मौसम जैसे थोड़ा सा चेंज होता है, पता नहीं क्या हो जाता है, मतलब इस अब पता चलता है कि मौसम मौसम है, कि इस मौसम में हमें ये परेशानी नहीं। तो अब ठंड में हमें मतलब इस ठंड में घबराते हैं कि ठंड बढ़ रही है, ये होगा वो होगा, बच्चे बीमार पड़ेंगे। हम कभी ठंड से डरते नहीं थे। दिन भर नदी में नहाया करते थे, पोखरा में नहाया करते थे, खूब एंजॉय करते थे, मछली पकड़ा करते थे, ठीक है, खेत में धान काटते थे, गेहूँ वगैरह, मतलब हर सारा मौसम एंजॉय करते थे। पर कभी हमें प्रॉब्लम नहीं होता था, इतना काम करते थे, कभी प्रॉब्लम। दिल्ली में जब से सॉरी फॉर दैट, दिल्ली में जब से शिफ्ट हुए हैं ना, यहाँ पे पता चलता है कि बीमारियाँ हैं, मौसम के अकॉर्डिंग बीमारियाँ होती है। डेंगू, चिकनगुनिया, बुखार, सर्दी जुकाम, थ्रोड वगैरह वगैरह, पता नहीं कितने सारी बीमारियाँ हैं। तो अब डर लगता है बीमारियों से, ठीक है। तो मेरी छोटी वाली लड़की तो नहीं पीती, बड़ी वाली लड़की खुश होकर पी लेती है। जब मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ तब थोड़ा गर्म होता है, इसी वजह से मैं कोशिश करती हूँ कि अवॉइड करूँ। बट बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है तो देती हूँ, ठीक है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना, ये देने की वजह से उसके पीरियड्स जल्दी आ जाते हैं, तो इसी वजह से मैं उसको थोड़ा अवॉइड करती हूँ। बिकॉज हार्मोन्स के साथ ज़्यादा छेड़खानी नहीं करनी चाहिए, ठीक है। अभी वो छोटी बच्ची है, तो इसी वजह से उसको तो मैं कोशिश करती हूँ दवाइयाँ से। बट बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है तब ये काढ़ा बना के देती हूँ। तो आप लोग से भी यही वो कर रही हूँ मैं, कि जितने सारे मेरे जो मुझे सपोर्ट करते हैं, जो मुझे बहुत ज़्यादा चाहते हैं, तो आप लोग प्लीज़ मेरे कहने पे एक बार ये रेसिपी ट्राई कीजिएगा। बहुत अच्छी रेसिपी है, टेस्ट भी इसका अच्छा लगता है, ठीक है। तो आप रेसिपी ट्राई कीजिए और प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा, ठीक है। थैंक यू एंड हाँ, गुड नाइट।